मिलाद की मजलिस थी। एक कनकट्टा शायर आया शेर पढ़ने के लिए। तो जो कनकट्टा आदमी होता है उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। वो आया शेर पढ़ने के लिए, तो एक मिसरा पढ़ा। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। जब पैसा आने लगा तो पैसा को देख रहा है, मिसरे का जोड़ा नहीं लगा रहा। बार बार एक ही मिसरा पढ़ रहा। सुनते सुनते जब चिलनिया के लोग पक गए तो एक आदमी खड़ा हुआ, शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? तो गुस्सा आया, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता। कहा कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसिया करके कहा कि मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आ गया। कहा शायर साहब आपके मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, शर्त ये कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा नहीं बुरा नहीं मानेंगे, आप जोड़ा लगाइए। आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नोक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया। बताएब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। 3 पैगाम सिर्फ रह गए। जवानों को दूंगा 3 मिनट का, बच्चों को दूंगा 2 मिनट का, औरतों को दूंगा 2 मिनट का पैगाम। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे जवान पैगाम को कबूल करेंगे। दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे है, 3 चीज़ों में आगे। आपको बहुत गम होगा, खुशी नहीं होगी। जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा गम होगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। इसलिए हमारे जवानों को तरक्की नहीं है। ध्यान से इसको सुनिएगा। तिजारत में हमारा जवान पीछे, सिर्फ 5% जवान तिजारत करता है। 100 में 5 जवान तिजारत करता है। और गैर मुस्लिमों में जवान कितने फ़ीसद तिजारत करते हैं? 85%। 85% गैर मुस्लिमों के जवान तिजारत करते हैं, और हमारे जवान सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। हमारे जवान नौकरी में पीछे। नौकरी 2%, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तालीम में पीछे। 100 जवानों में सिर्फ 4 जवान स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, मदरसा आते हैं पढ़ने के लिए। 100 में सिर्फ 4। जब तालीम में आप पीछे होंगे तो आपको तरक्की कहाँ से होगी? और 3 चीज़ों में हमारे जवान आगे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मोबाइल देखने में सबसे आगे, जिना करने में सबसे आगे, शराब पीने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है। फिल्म देखने की वजह से कितने जवान बर्बाद हुए? 49% जवान बर्बाद हुए फिल्म देखने के नतीजे में, हथियार लेकर के घूमते। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से डकैती कर रहे। 21% जवान इतने बर्बाद हो गए कि पुलिस को चकमा देते हैं, गलत धंधा करते हैं और पुलिस को चकमा देते हैं। फिल्म ने हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया।
अब आपको सुनकर के हैरत होगी ज़िना का कितना बड़ा नुकसान है। हमारे जवानों ने शादी को छोड़ दिया, वक्त पर शादी नहीं करते, ज़िना करते। ज़िना के नतीजे में नुकसान किसका हुआ? स्कूल में बच्चा आता है नाम लिखाने के लिए, किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80%। बच्चा आता है नाम स्कूल में लिखाने के लिए, माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम नहीं लिखा। हम मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा अपने बाप का नाम लिखाओ, तो बच्चा कहता है कि मुझको बाप तो है ही नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा जिंदा नहीं है? कहा नहीं, जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। अरे क्या मतलब हुआ? कहा मेरी माँ का नाजायज़ ताल्लुक था, मैं उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। कसूर उस जिनाकार जवान का है, सजा उस बच्चे को मिल रही है, माँ तो मिल रही है, बाप से महरूम। और दिखाने के लिए जा रहा हूं, दारू पी करके जवान कितने बर्बाद हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 80% जवान खुदकुशी करते हैं, 79% जवान खाकपति हो जाते, 75% जवान पागल हो जाते, 74% जवान जेल जाते। बीमार कितने होते हैं? 1 करोड़। मरते कितने हैं? 15,000 सालाना हमारे जवान दारू के नतीजे में मर जाते। अब बताइए कितना बड़ा नुकसान है। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़िए, मैं मसनद रसूल से गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। दारू छोड़ देंगे, जिना छोड़ देंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के फंसे। लड़की आगे जा रही थी, जवान पीछे पीछे आ रहा। लड़की ने मुड़ करके देखा तो जवान से पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को पता करना था कि असली है या डुप्लीकेट है, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो लड़की ने कहा मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो जवान इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। औरत ने मुंह पर तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो हमारी तरफ ध्यान ही रहता, दूसरे की तरफ नहीं जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह ये जो पैगाम दिया गया है इसको कबूल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बच्चों के हवाले से सुन लीजिए, 2-3 मिनट में जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे कितना हाथ उठाने के लिए कह रहा, दर्द हो जाएगा, गोली लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी बेदारी का पता चले
मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए, मेरा पैगाम बर्बाद न हो जाए। बस बिल्कुल आखिरी मरहले में जलसा आपका पहुंच चुका है, बिल्कुल एक पैगाम बाकी रह गया, 5 मिनट के बाद आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आपको मैं मुबारकबादी देता हूँ, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं। दिल से दुआ देता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह एक बच्चे से पूछता है, बेटा ये बताओ मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है? दूसरा सवाल करता है, मेरे हाथ में जो अंगूठी है इससे बेहतर तुमने कोई अंगूठी देखी है? दूसरा सवाल। जो बच्चा को आगे बड़ा बनना होता है अल्लाह उसके दिमाग को बड़ा कर देता है। इधर सवाल होता वो उधर जवाब देता। बादशाह ने सवाल पूछा, बेटा ये बताओ मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है? झट से बच्चा जवाब देता है, इस वक्त बादशाह मेरे घर में है, मेरा घर बादशाह के घर से अच्छा है। बादशाह ने पूछा, ये जो अंगूठी है इससे बेहतर तुमने कोई चीज़ देखी है? कहाँ, इससे बेहतर वो उंगली देखी है जिसमें अंगूठी है। क्या जवाब दिया, बड़ा बादशाह खुश हुआ, दिल से दुआ दिया कि वक्त में आगे चल कर के बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इत्तेफाक ये देखिए वो बच्चा आगे चल कर के बादशाह का वजीर बना। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह, इस हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हौज में गुस्ल कर रहे थे, एक बच्चा खड़ा हो गया। औरंगजेब ने हाथ पकड़ा, कहा कि डुबा दे। हाथ पकड़ा, कहा डुबा दे। बच्चा का जवाब सुनिए, बच्चा घबराता नहीं है। बच्चा का जवाब सुनिए, कितना प्यारा जवाब देता है। दुआ देता हूँ अल्लाह आपके घर में ऐसा होनहार बच्चा पैदा फरमाए। बादशाह ने उसके हाथ को पकड़ करके कहा कि तुम्हें डुबा दे। उस बच्चा का जवाब सुनिए, बादशाह मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए मैं कैसे डूब सकता हूँ? अगर बादशाह मेरी उंगली पकड़ते तो भी मैं डूबता नहीं। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। स्कूल से बच्चा निकला, एक आलिम ने रुक करके पूछा, अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? बच्चा का जवाब सुनिए, मुसलमान बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है कि पढ़ाने वाला दीनदार। उस स्कूल से बच्चा पढ़ करके निकल रहा है। आलिम ने उससे सवाल पूछा कि बेटा अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चा का जवाब सुनिए, उसने कहा कि इंग्लिश से अच्छी अरबी है। कहा कि वो कैसे? कहा कि इंग्लिश में कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। इबलीस रास्ते में खड़ा हो गया बोतल लेकर के, पानी की जो बोतल हम लोग पीते हैं पानी, वो बोतल लेकर के खड़ा हो गया। मदरसे का बच्चा आ रहा था, रोक करके कहा बेटा मेरे एक सवाल का जवाब दो। बच्चा तन गया, क्या सवाल है बताओ? कहा ये बताओ कि इस बोतल में खुदा आसमान और ज़मीन को ला सकता है? सवाल देखिए, आसमान और ज़मीन इस बोतल में आ सकते हैं? बच्चा से सवाल है, मकतब का बच्चा है, मदरसे से पढ़ करके आया। उस बच्चे का जवाब सुनिए, वो कहता है ये आसमान और ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर खुदा चाह ले तो सुई के नाके के अंदर भी ज़मीन और आसमान को फंसा सकता है, क्योंकि वो कादिर है, आजिज़ नहीं है। दो मिसाल पर पैगाम ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह पसंद का बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 2-3 आदमी जमाई ले रहे हैं। खैर माशाअल्लाह, बेदार ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बेटा बदसूरत है, मुंह में गोटी का निशान है, मोटा मोटा गोटी का निशान है, इतना बदसूरत है कि लोग उसको देखना नहीं पसंद करते। माँ ने उसको बुलाया, प्राइवेट में बैठा, कहा बेटा तुम बदसूरत पैदा हुए हो, तुमको दुनिया वाले इज्जत नहीं देंगे। बेटा एक काम करो, दुनिया में तुमको इज्जत ही इज्जत मिलेगी, इल्म हासिल कर लो। जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा तो दुनिया तुम्हारा जूता उठाएगी। तुम बदसूरत हो, अगर इल्म हासिल नहीं करोगे तो दुनिया तुमको कोई इज्जत नहीं देगी। बेटा इल्म हासिल कर लो, तुम्हारे ऐब को अल्लाह छुपा लेगा, हुनर दिखा देगा। बेटा ने दिल में अपने माँ की बात रख ली, यही बच्चा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया।
मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान निसी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान निसी हो जाती हो। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी देने देगी खर्चा? जरा ध्यान रखिएगा, दिमाग कहाँ है, इसको मैं टटोल करके अपने पैगाम को दे रहा हूं। आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल जाएगा। आप सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा, आपसे ज्यादा हमगारा पंचर हो जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, दिल को से दुआ दे करके एक अल्लाह दी हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 3 बेटी है, एक बाप को पैगाम आया। बड़ी वाली बेटी से बाप ने कहा, पैगाम आया है जिस लड़के का उससे निकाह करोगी? तो बड़ी बेटी कहती नहीं करेंगे। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और वो बराबर का आदमी नहीं है, वो मेरी गलती को पकड़ेगा, मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूँ। बाप ने कहा बेटी, दूसरी बेटी से कहा बेटी तुम कबूल कर लो। वो बेटी कहती नहीं, मेरे अंदर तो हुनर है ही नहीं, ऐब ही ऐब है, मुझको तलाक दे देगा, माफ़ नहीं करेगा, मैं रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है, उससे बाप ने कहा ये हारिस नाम का नौजवान है, तुम्हारे घर रिश्ता दिया है, तुम कबूल करोगी? तो छोटी बेटी तैयार हो गई कि मैं मुझे कबूल है, ये रिश्ता कबूल है। तो बाप ने पूछा कि बेटी रिश्ता क्यों कबूल है? कहा इसलिए कबूल है कि मेरे पास सूरत भी है, मेरे पास सीरत भी है और अल्लाह पर भरोसा है, जो होना होगा देखा जाएगा। बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। 2 बस्ती में जंग हो रही है, लड़की का रुखसती का वक्त आया, लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी मैं ससुराल जा नहीं सकती। अब जो शौहर था 300 ऊंट लेकर के दूसरी बस्ती वाले को मनाने के लिए गया कि जंग ख़त्म करो वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। उस बच्ची की अक्लमंदी को दाद दीजिए। शादी के बाद इस शर्त पर रुखसत हो रही है, पहले घर का झगड़ा ख़त्म करो, उसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। उसकी वजह से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इमराउल कैस सरदार है, एक आदमी के साथ 3 सवाल करता है, ये जो जनाजा जा रहा है जिंदा का है या मुर्दा का? ये जो खेती खड़ी है ख़त्म हो गई या बाकी है? तीसरा सवाल करता, तुम मुझको उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? तो लड़की के बाप ने सोचा कि अकल से पैदल लगता है, रांची से आया हुआ, हाँ पागल लगता है। उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो एक बेवकूफ़ मेरे साथ आया है, जनाजा को देख करके कहता है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है। तो बेटी ने कहा वो सही सवाल किया, इसका जवाब क्या होगा? अब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस मरने वाले का वारिस जिंदा है कि नहीं। वारिस है तो ये आदमी जिंदा है, वारिस नहीं है तो ये आदमी मुर्दा। अब उसके बाप को समझ में आया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। कहा कि वो जो खेत के बारे में जो पूछा कि खेत ख़त्म हो गया या बाकी है, वो सवाल भी सही था। यानी इसने खेत को बेच करके पैसा बना लिया है, खा लिया है, या अभी खेत बेचा नहीं है, वो ये सवाल करना चाह रहा था। अब्बा हुजूर आपने उसको अकल से पैदल समझा, वो अकलमंद आदमी था। कहा कि उसने कहा कि मुझे तुम उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? ये सवाल भी उसका सही था। वो ये कहना चाह रहा था कि सफ़र कर रहे हो, तुम किस्सा कहानी सुनाओगे या मैं किस्सा कहानी सुनाऊंगा? जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो सफ़र जल्दी उठेगा,
जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो रास्ता जल्दी कटेगा। ये मतलब था। जब उस सरदार को पता चला इस घर में लड़की बाप से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसने फ्री में उस लड़की से निकाह कर लिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। काला आदमी दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, दरवाजा खुला, बाप आया। कहा क्यों आए हो? कहा मुझे नबी ने भेजा। क्या क्यों भेजा है? तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो मेरे हाथ। कहा तुम शक्ल जरा आईने में देख लो, हम कभी भी अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करें। बेटी सुन रही थी, बेटी पीछे सुन रही थी। वो आकर के हाथ जोड़ करके अब्बा से कहती, अब्बा हुजूर आप शक्ल को मत देखो, ये जवान जो आया है ये खुद से नहीं आया है, इसको रसूलुल्लाह ने भेजा है। आने वाले को मत देखो, जिसने भेजा है उनको देखो। तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझको ये रिश्ता मंजूर है। बाप बेटी के पास आया शादी से पहले, कहता बेटी मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। तो बेटी ने कहा क्या रिश्ता है? कहा ससुराल बहुत अच्छी है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, शौहर भी तुम्हारा बहुत मालदार है, सोनार है सोनार, तुमको जेवर पहनाएगा, सोना पहनाएगा। बेटी खुश नहीं है, सर गाड़ लिया। बाप ने कहा इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है, तू खुश नहीं है? इतना अच्छा शौहर मिल रहा, मालदार, सोना पहनाएगा तुमको, तुम खुश नहीं है? तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। लड़का के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो नबी की परवाह नहीं करता वो मेरी क्या परवाह करेगा? मुझे उसका ऐसा लड़का कबूल नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। लड़की को मेहंदी लगाई जाती है, लड़की को उपटन लगाया जाता है। तो आकर के दादी बोलती है कि मेरी पोती कितनी अच्छी लग रही है। नानी बोल रही है कि मेरी नवासी कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन बेटी कुछ नहीं बोल रही, मायूस है, गम में डूबी हुई है। जानते हैं क्यों? बेटी तारीफ से खुश नहीं है। क्यों? दो वजह से। एक तो यह है कि मैके छूट रहा है, ससुराल जा रही है, एक तो इसका गम है। दूसरा गम यह है कि नानी तारीफ कर रही है, दादी तारीफ कर रही है, इनकी तारीफ से क्या होने वाला है? मैं जिसकी बीवी बनने वाली हूं वो शौहर तारीफ करेगा, तब काबिल तारीफ है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शहर में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। तो पीर साहब से कहा कि पीर साहब असली पीर हो या जाली पीर हो? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा कि मैं एक नंबर का पीर हूं, दो नंबर पीर नहीं हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। तो औरत ने कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान बिछा दिया, भात ला करके रख दिया, तरकारी भात में छुपा दिया, चावल में तरकारी छुपा दी। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, सालन तो दिया नहीं, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, भात में तरकारी छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही है। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।